नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 4 टीवी दोपहर खबरनामा। आइए सबसे पहले देखेंगे सुर्खियां। ज़िमनी इंतखाबात के लिए कांग्रेस और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में मैच फिक्सिंग। चंद्रबाबू नायडू का इल्जाम, लैंड स्कैम की तहकीकात का हुकूमत से मुतालबा। रुकने राज्यसभा चिरंजीवी की चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात। ज़िमनी इंतखाबात से मुताल्लिक़ दोनों कायदीन में बातचीत। वाईएस जगन के मुशीर और जगती पब्लिकेशन के वाइस चेयरमैन विजय साई रेड्डी जमानत पर रिहा। रिहाई के बाद विजय साई रेड्डी की कड़पा के एमपी से मुलाकात। महाराष्ट्र और गुजरात के चंद मुकामात पर आज सुबह ज़लज़ले के झटके से अवाम में खौफ। मुंबई, पुणे और कच्छ में कई इमारतें दहल गई। हिंद पाक के माबैन तिजारत के फरोग के लिए नए माहदे। जल्द ही पाकिस्तान की कंपनियां हिंदुस्तान में सरमायाकारी कर सकेंगी। तुर्की के वजीर आजम की सऊदी अरब के शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात। अरब मुल्कों और शाम में अमन की बरकरारी से मुताल्लिक़ बातचीत। शाम में जंगबंदी के दावों के बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से 8 अफराद हलाक। दमिश्क के लिए मुबस्सिरीन की रवानगी से मुताल्लिक़ सलामती कौंसिल में आज वोटिंग होने का इम्कान। और व्हाइट हाउस का पाकिस्तान में ड्रोन हमले बंद करने का कोई इरादा नहीं। शिद्दत पसंदों के ठिकानों पर हमले जारी रहेंगे। और अब देखते हैं खबरें तफसील से। सदर तेलुगुदेशम और साबिक चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस और वाईएसआर कांग्रेस में ज़िमनी इंतखाबात के लिए मैच फिक्सिंग हो गई है। विशाखापट्टनम में डॉक्टर BR अम्बेडकर के यौम पैदाइश के मौके पर उन्हें खराज पेश करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सदर तेलुगुदेशम ने कहा कि बदउनवान कांग्रेस और वाईएसआर कांग्रेस को अवाम ज़िमनी इंतखाबात में सबक सिखाएंगे। चंद्रबाबू नायडू ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की खिदमात को खराज पेश करने के बाद रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो दलितों को नज़रअंदाज कर रही है। उन्होंने लैंड स्कैम की तहकीकात का रियासती हुकूमत से मुतालबा किया। सदर तेलुगुदेशम विशाखापट्टनम से मशरक़ी गोदावरी के लिए रवाना हो गए, जहाँ वो आज 4 बजे एक रोड शो में हिस्सा लेंगे। దీనికంతా కూడా సమాధానం చెప్పాలి। 10 మందిని అరెస్ట్ చేశారు జగన్ కేసులో కానీ మిగిలిన కేసుల్లో। వీళ్ళపైన యాక్షన్ తీసుకోలేదు। A1 పైన కూడా కామెంట్ చేసేట్టున్నారు, A2 పైన యాక్షన్ తీసుకున్నారని। ఇవన్నీ కూడా చూస్తా ఉంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ జగన్ ఇద్దరు మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ గా పెట్టుకుని కనబడుతుంది। कांग्रेस के रुकने राज्यसभा चिरंजीवी ने आज सुबह कैंप ऑफिस पहुंचकर चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात की। दोनों कायदीन के दरमियान तकरीबन आधा घंटा बातचीत हुई। ज़राए के मुताबिक ज़िमनी इंतखाबात के लिए पार्टी की इंतखाबी मुहिम और उम्मीदवारों के मसले पर दोनों के दरमियान बातचीत हुई है। मुलाकात के बाद चिरंजीवी ने मीडिया को बताया कि उनकी ये मुलाकात खैर सगाली थी। पता चला है कि चिरंजीवी ज़िमनी इंतखाबात में तिरुपति हल्के के अलावा दूसरे हल्कों से अपने हामियों को उम्मीदवार बनाना चाहते हैं। इस सिलसिले में उन्होंने वजीर आला किरण कुमार रेड्डी के अलावा कांग्रेस हाईकमान से नुमाइंदगी की है। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने मोअम्मार दस्तूर हिंद डॉक्टर BR अम्बेडकर की 122वीं यौम पैदाइश पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। वजीर आला ने रियासती वज़रा और कई कांग्रेस कायदीन के हमरा टैंक बंड पर अम्बेडकर के मुजस्समे को फूल चढ़ाए। थोड़ी देर बाद सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी बोस्सा सत्यनारायण और रुकन राज्यसभा चिरंजीवी ने भी अम्बेडकर के मुजस्समे वाक़े टैंक बंड पहुंचकर फूल चढ़ाए। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी बोस्सा सत्यनारायण ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत दलितों की फलाह व बहबूद के लिए संजीदा है। उन्होंने कहा कि SC/ST सब प्लान के जरिए हुकूमत दलितों की तरक्की को यकीनी बना रही है। దాని ఆ రాష్ట్రాలకు కట్టుబడతామని
ప్రతి కాంగ్రెస్ కార్యకర్త కూడా ఆశయాల కోసం కృషి చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కూడా ఈ సందర్భంగా అందరికీ పిలుపుని సత్య శోధన చేసేటువంటి మా జ్యోతిబా పూలే ఆదర్శంగా తీసుకొని ఆయన వేసినటువంటి బాటలో మరింత ధీటుగా ఈయన సామాజిక న్యాయం జరగాలి అంటూ చెప్పడమే కాకుండా రాజ్యాంగంలో దాన్ని చట్టబద్ధం చేసేటువంటి మహనీయుడు. ఈ రోజున ఆయన జయంతి సందర్భంగా మనం వారి ఆశయాలు స్ఫూర్తిగా తీసుకుని ముందు తరాల వాళ్ళకి దానికి మనం అందజేసే బాధ్యత మనకున్నది. वाईएस जगन मोहन रेड्डी के मुशीर और जगती पब्लिकेशन के वाइस चेयरमैन विजय साई रेड्डी जमानत पर आज चंचलगुड़ा जेल से रिहा हुए। रिहाई के बाद उन्होंने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सरबराह और कड़पा के एमपी वाईएस जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात की। विजय साई रेड्डी ने जगन के असासों से मुताल्लिक बात करने से ये कहते हुए इनकार किया कि मामला अदालत में है, इसलिए वो कुछ कहना मुनासिब नहीं समझते। उन्होंने कहा कि वो उन अफराद के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने जेल में उनसे हमदर्दी की। विजय साई रेड्डी ने पुलिस, मीडिया के अलावा अपने वकीलों का शुक्रिया अदा किया। मैटर सब्सिडीज केस परंगा జైలు జీవితం మనిషి కష్టమే. బెయిల్ ఇచ్చడానికి న్యాయస్థానానికి నేను కృతజ్ఞతలు. సిబిఐ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ వాళ్ళ బాధ్యతలు వాళ్ళు నెరవేర్చారు. అంటే జైల్లో కూడా బయటకు టైం అయిపోయిన తర్వాత పంపించారని అది तेलंगाना राष्ट्र समिति के रुकन असेंबली हरीश राव ने कांग्रेस एमपी लगड़पाटी राजगोपाल और रियासती वजीर टीजी वेंकटेश की जानिब से किए गए रिमार्क्स पर शदीद एतराज़ किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए हरीश राव ने सवाल किया कि इन दोनों कायदीन ने जो रिमार्क्स किए हैं आया वो उनके शख्सी रिमार्क्स हैं या कांग्रेस पार्टी ने ये नया मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है। टीआरएस के रुकन असेंबली ने कहा कि कांग्रेस तेलंगाना मसले पर दोहरा मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए है। उन्होंने टीजी वेंकटेश और राजगोपाल के बयान की मजम्मत की। कांग्रेस के इन दोनों कायदीन ने कहा था कि अगर ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को कामयाबी हासिल होगी तो तेलंगाना मसले का मुस्तकिल हल निकल जाएगा। राजगोपाल टीजी वेंकटेश्लू ప్రజల్ని బ్లాక్మెయిల్ చేస్తున్నారు. కాంగ్రెస్ గెలిస్తేనే ఏదో సమైక్యవాదం బతుకుతుందని, కాంగ్రెస్ గెలిస్తే ఈ రాష్ట్రం విడిపోదనేటువంటి అర్థం వచ్చే విధంగా ఇవాళ లగడపాటి రాజగోపాల్ మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. దాని మీద తెలంగాణ కాంగ్రెస్ నాయకులు ఎందుకు మౌనం వహిస్తున్నారో అని మేము అడుగుతా ఉన్నాం. మీ మౌనం వెనుక ఉన్న అర్థం ఏంటి అని మేము అడుగుతా ఉన్నాం. మీరు ఇదే విధంగా మౌనం వహిస్తే తెలుగుదేశం పార్టీ महाराष्ट्र और गुजरात रियासतों के चंद शहरों में आज सुबह ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिसके बाद अवाम में कुछ देर के लिए खौफ देखा गया। जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक मुंबई, पुणे और खच में सुबह 8:53 के करीब ज़लज़ला आया। रिक्टर स्केल पर जिसकी पैमाइश 4.9 रिकॉर्ड की गई। इस ज़लज़ले में किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तलात नहीं है, लेकिन झटकों के बायस कई इमारतें दहिल गई, जिससे अवाम में खौफ की लहर दौड़ गई और वो इन इमारतों से बाहर आ गए। गुज़िश्ता दिनों इंडोनेशिया में ज़बरदस्त ज़लज़ले के बाद उसके झटके चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता, विशाखापट्टनम, कटक और जनूबी हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों में महसूस किए गए थे, लेकिन आज शुमाली हिंदुस्तान में ज़लज़ले के बायस अवाम में सनसनी पैदा हो गई। हिंदुस्तान ने कहा है कि वह जल्द ही पाकिस्तान को गैर मुल्की सरमायाकारी की इजाज़त देने की तैयारी कर रहा है। इस फैसले के अमल में आने से पाकिस्तानी सनतें और कंपनियां हिंदुस्तान में कारोबार कर सकेंगी। वज़ीर तिजारत आनंद शर्मा ने जुमे को अपने पाकिस्तानी हममनसब मखदूम अमीन फ़हीम से मुलाकात के बाद ये ऐलान किया। मखदूम अमीन फ़हीम दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए एक बड़े वफ़द के हमरा दिल्ली आए हुए हैं। आनंद शर्मा ने कहा कि बाहमी तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए उसूली तौर पर यह फ़ैसला कर लिया गया है। पाकिस्तानी कंपनियों को हिंदुस्तान में सरमायाकारी करने की इजाज़त दी जाए और जल्द ही इसका बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा। And take forward our countries by bringing in prosperity through economic engagement, through investments in each other's economies. It's a historic day that Pakistan and India have finally opened the gate from Atari and from Wagah. This
is a decision which will go in history. तुर्की के वजीर आजम रजब तैयब एर्दोगान ने खादिम हरमैन शरीफैन शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात की और आलमी व इलाकाई उमूर पर तबादले ख्याल किया। तुर्की के वजीर आजम रजब तैयब एर्दोगान इन दिनों सऊदी अरब के दौरे पर हैं। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात रियाद से 100 किलोमीटर दूर रज़तुल खरैम के मुकाम पर हुई। शाह अब्दुल्ला ने खलीजी ममालिक और शाम में अमन व इस्तेहकाम की सूरत हाल पर खास तौर पर बातचीत की। बाद में उन्होंने तुर्क वजीर आजम के एजाज में जोहराना दिया, जिसमें सऊदी वजीर खारजा शहजादा सऊद अल फैसल और आला हुकाम ने शिरकत की। तुर्क वजीर आजम ने वलीअहद शहजादा नाइफ बिन अब्दुल अजीज से भी मुलाकात की और दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई मसाइल व बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादले ख्याल किया। शाम में अमन माहिदे पर अमल दरामद के दावे के बावजूद फायरिंग से 8 अफराद हलाक हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक शाम में अमन माहिदे की पासदारी के हवाले से हुकूमत के वादे को जांचने के लिए हजारों अफराद ने मुजाहरा किया, ताहम इस दौरान शामी फोर्सेस की फायरिंग से 8 अफराद हलाक हो गए। उधर शाम के लिए खुसूसी नुमाइंदे कोफी अन्नान ने मुतालबा किया है कि दमिश्क हुकूमत मुतासरा इलाकों में इमदादी तंजीमों को काम करने की इजाज़त दे। शामी हुकूमत के तर्जुमान अहमद फ़ाई ने कहा है कि कोफी अन्नान बखूबी वाकिफ़ हैं कि शाम में उस वक्त हालात मुनासिब नहीं है। बागियों की कौमी कौंसिल के ज़राए के मुताबिक अभी भी गुंजान आबाद वाले इलाकों में शामी फ़ौजी अहदेदार बारी इस्लाह के साथ मौजूद हैं। उधर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने शाम में जंगबंदी की निगरानी के लिए मुबस्सिरीन भेजने के सिलसिले में करारदाद के मसवदे को हतमी शक्ल दे दी है। सिफारतकारों का कहना है कि करारदाद के मसवदे को जुम्मे को हतमी शक्ल दी गई है, जिस पर न्यूयॉर्क में हफ्ते को वोटिंग मुतवक्को है। ताहम अभी यह वाज़ेह नहीं है कि रूस, जिसने इससे पहले शाम से मुतालिक 2 करारदादों को वीटो किया था, इस करारदाद की हिमायत करेगा या नहीं। आज तुर्की में ईरान के मुतनाज़ा न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत का अमल दोबारा शुरू हो रहा है। यूरोपीय वफ़द के एक तर्जुमान ने बताया कि मुज़ाकरात की शुरुआत के लिए कोई भी पेशगी शर्त नहीं रखी गई है। तकरीबन 15 माह के तातुल के बाद होने वाले इस मुज़ाकराती अमल में सलामती कौंसिल के 5 मुस्तक़िल अरकान और जर्मनी के नुमाइंदे ईरानी वफ़द से मिलेंगे। मगरबी ममालिक को इन मुज़ाकरात से किसी बड़ी कामयाबी की तो उम्मीद नहीं है, ताहम तेहरान हुकूमत की मुज़ाकरात पर वापसी और ईरान रवैये में तब्दीली को खुशऐन करार दिया है। तेहरान हुकूमत के बकौल वो इस्तांबुल में अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से नए इक़दामात तजवीज़ करेगा। अमेरिका के सदर बाराक ओबामा ने अपनी सेक्रेटरी से कम इनकम टैक्स अदा किया है। अमेरिकी टीवी का कहना है कि सदर बाराक ओबामा और खातून अव्वल मिशेल ओबामा ने 2011 के लिए $1,62,000 इनकम टैक्स अदा किया है। उन्होंने अपनी मुश्तरका $7,90,000 की सालाना आमदनी पर 20.5% की शरह से टैक्स अदा किया है। अमेरिकी टीवी के मुताबिक व्हाइट हाउस ने इंकशाफ नहीं किया कि सदर ओबामा की सेक्रेटरी एनिता बेरेकन ने कितना टैक्स अदा किया है। ताहम इस बात की तस्दीक हो गई है कि सेक्रेटरी ने सदर से ज्यादा टैक्स की अदायगी की, जबकि इनकी आमदनी सदर से कम है। व्हाइट हाउस का कहना है कि सदर ओबामा की कुल आमदनी का तकरीबन निस्फ यानी $4 लाख तनख्वाह से, जबकि बाकी रकम उनकी किताबों की फरोख्त से हासिल हुई है। व्हाइट हाउस का पाकिस्तान में शिद्दत पसंदों के ठिकानों पर ड्रोन हमले बंद करने का कोई इरादा नहीं है। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक पाकिस्तान की पार्लिमान की जानिब से अमेरिका के साथ मुस्तकबिल के ताल्लुकात से मुतालिक सिफारिशात की मंजूरी के बाद अमरीकी हुक्काम के इस फैसले से दोनों ममालिक के दरमियान मुमकिन तौर पर सिफारती महाज में तनाव बढ़ सकता है। अमरीकी हुक्काम ने नामना जाहिर करने की शर्त पर बताया है कि अमरीका आने वाले हफ्तों और महीनों के दौरान कोशिश करेगा कि वह पाकिस्तानी हुकूमत के साथ मसाइल के हल के लिए मुश्तरका बुनियादों पर लाहे अमल तैयार करे। ताहम अगर CIA को पाकिस्तान के अंदर कोई भी मशकूक नजर आया तो वो इसको निशाना बनाएंगे। आइए आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। ज़िमनी इंतखाबात के लिए कांग्रेस और YSR कांग्रेस पार्टी में मैच फिक्सिंग। चंद्रबाबू नायडू का इल्जाम, लैंड स्कैम की तहकीकात का हुकूमत से मुतालबा।
रुकन राज्यसभा चिरंजीवी की चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात, ज़िमनी इंतखाबात से मुताल्लिक दोनों कायदीन में बातचीत। वाईएस जगन के मुशीर और जगती पब्लिकेशन के वाइस चेयरमैन विजय साई रेड्डी जमानत पर रिहा। रिहाई के बाद विजय साई रेड्डी की कड़पा के एमपी से मुलाकात। महाराष्ट्र और गुजरात के चंद मुकामात पर आज सुबह ज़लज़ले के झटके से अवाम में खौफ। मुंबई, पुणे और खच में कई इमारतें दहल गई। हिंद पाक के माबैन तिजारत के फरोग के लिए नए माहिदे, जल्द ही पाकिस्तान की कंपनियां हिंदुस्तान में सरमायाकारी कर सकेंगी। तुर्की के वजीर आजम की सऊदी अरब के शाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात, अरब मुल्कों और शाम में अमन की बरकरारी से मुतालिक बातचीत। शाम में जंगबंदी के दावों के बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से 8 अफराद हलाक। दमिश्क के लिए मुबस्सिरीन की रवानगी से मुतालिक सलामती कौंसिल में आज वोटिंग होने का इम्कान। और व्हाइट हाउस का पाकिस्तान में ड्रोन हमले बंद करने का कोई इरादा नहीं, शिद्दत पसंदों के ठिकानों पर हमले जारी रहेंगे। ये थी आज की खबरें। आपके दोस्त को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।